हमेशा। आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी में हम आज व्याकरण देखने वाले हैं। व्याकरण के अंदर हमारा नया टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले के जमाने में आपको पता है कि अगर किसी को संदेशा देना है तो उसके लिए पत्र लिखना पड़ता था, लेकिन आज के आधुनिक जमाने के अंदर हम पत्र लिखना भूल गए। यानी पत्र किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम आधुनिक जमाने में मोबाइल, ईमेल इसका ही उपयोग करते हैं। अगर किसी को संदेशा भेजना है तो हम मोबाइल से भी मैसेज कर देते हैं। तो यहाँ पर पत्र किस तरह से लिखा जाता है और पत्र लिखते वक्त कौन कौन सी सावधानी रखनी है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र एक तो व्यवसायिक पत्र होता है, यानी किसी के साथ व्यवसाय करते हैं तो व्यवसायिक लक्षी पत्र लिखे जाते हैं। उसके बाद व्यवहार लक्षी पत्र होते हैं, यानी अपनी मामा, भाई, बहन के साथ, अपने मित्र के साथ जब हम बातचीत की आपे करते हैं तो इसमें भी पत्र लिखते हैं। उसके अलावा आवेदन पत्र भी लिखा जाता है, यानी किसी नौकरी के लिए आप किसी कंपनी में आवेदन पत्र लिखते हैं, उसके बारे में भी आप लिखते हैं। उसके अलावा शिकायती पत्र भी होते हैं, यानी आप अपनी सोसाइटी के पास या कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है या रास्ता खराब है तो उसको लेकर आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब शिकायत पत्र लिखते हैं तो इस तरह से भी पत्र लिखे जाते हैं। यानी कि पत्र अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। वह पत्र किस तरह से लिखना है? तो पत्र लिखते वक्त पहले हमें शीर्षक को ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक शीर्षक लिखा हुआ है और उसके आधार पर हम पत्र किस तरह से लिखते हैं वो समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले शीर्षक के अंदर जो पता दिया गया है तो वही पता आपको लिखना है। अगर शीर्षक में पता नहीं दिया गया है तो उसमें आपको अपना पता, अपना नाम और अपने मित्र का नाम आप उसमें लिख सकते हो। लेकिन अगर इस तरह से आपको शीर्षक दिया गया है जिसमें आपको पता, नाम और मित्र का नाम भी दिया गया है तो उसके अनुसार आपको शीर्षक जो दिया गया है उस शीर्षक में दिए गए विषय को समझकर उसके अनुसार ही आपको पत्र लिखना होगा। तो पत्र लिखते वक्त कुछ सावधानियां रखनी होती है कि जब पत्र आप लिखते हैं तो पत्र लिखने वाले का जो पता होता है, जो पत्र लिखता है उसका पता जो है वो दाहिनी ओर आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर पत्र दिया गया है उस पत्र में कौन किसे पत्र लिखता है वो पहले हम समझते हैं। 110 कल्पना कुछ साहिबाग अहमदाबाद से राकेश पटेल अपने सूरत निवासी मित्र हरीश पटेल को महामारी रोग कोरोना से बचने के उपाय बताते हुए पत्र लिखता है। तो यहाँ पर पत्र कौन किसे लिखता है वो हम देखते हैं। तो राकेश पटेल इसे पत्र लिखता है। राकेश पटेल अपने मित्र हरीश पटेल को पत्र लिखता है। राकेश पटेल अपने मित्र हरीश पटेल को पत्र लिखता है। तो यहाँ पर दाहिनी और किनारे पर जो पत्र लिखता है उसका पता लिखना होता है। तो पत्र कौन लिखता है? तो राकेश पटेल, पहले नाम आएगा राकेश पटेल और उसके बाद है कि जो पता दिया गया है उसमें ही 110 कौन सी सोसाइटी है? कल्पना कुंज। कल्पना कुंज सोसाइटी कहाँ पर आई हुई है? तो वो है शाहीबाग। कहाँ पर है? शाहीबाग। वो शाहीबाग में आई हुई है। उसके बाद शाहीबाग कहाँ पर आया हुआ है? तो वो अहमदाबाद में आया हुआ है। अहमदाबाद। उसके बाद आपको दिनांक लिखना होता है कि आपने किस दिनांक को पत्र लिखा था। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 31/8/2020 को हमने पत्र लिखा। तो समझ में आ गया किस तरह से आपको पता लिखना है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि जब पता लिख देते हो दाहिनी ओर तो उसकी बाहिनी ओर जिस तरह से जो पता लिखने की जो लाइन खत्म होती है उसकी दूसरी लाइन में बाहिनी ओर आपको संबोधन करना होता है।
क्योंकि आप जब भी पत्र लिखते हो सामने वालों को संबोधन करना आवश्यक है। संबोधन भी इसी तरह से करना है कि जिस तरह से आप पत्र जिस तरीके से लिखते हो उसके आधार पर संबोधन होता है। जिस तरह से आप अपने मित्र को पत्र लिखते हो तो उसमें आएगा प्रिय मित्र, अगर आपके पिताजी को पत्र लिखते हो तो उसमें आएगा पूज्य पिताश्री, यानी उसके अनुरूप आपको संबोधन करना होता है। संबोधन करने के लिए खास लाइन में परिच्छेद करके ही संबोधन लिखना होता है। तो यहाँ पर जिस तरह से शुरू होता है तो थोड़ी सी लाइन छोड़कर हम संबोधन करते हैं कि प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, और उसी लाइन में ही मित्र का नाम लिखना होता है। आप कई बार एग्जाम में यही गलती करते हो, प्रिय मित्र लिखते हो, नीचे नाम लिखते हो, लेकिन प्रिय मित्र लिखकर इसको राकेश पटेल, इसको पत्र लिख रहा है हरीश पटेल को, तो उसका नाम हम लिखेंगे यहाँ पर हरीश पटेल। यहाँ पर संबोधन पूरा हो गया। उसके बाद आता है अभिवादन, यानी आप किसी को पत्र लिखते हो तो अभिवादन में सस्नेह नमस्ते, सप्रेम नमस्ते, सादर प्रणाम, यानी यहाँ पर आपने अपने मित्र को पत्र लिखा है तो यहाँ पर सप्रेम नमस्कार आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अपने पिताजी को पत्र लिखा हुआ होता तो वहाँ पर आपको सादर प्रणाम लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जहाँ पर आपने संबोधन लिखा है उसके नीचे की लाइन में आपको अभिवादन करना है, उसमें भी आपको परिच्छेद यानी थोड़ी जगह छोड़कर अभिवादन करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे सप्रेम नमस्कार। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे देखेंगे कि पत्र का विषय। तो पत्र का विषय क्या है? महामारी की रोग कोरोना से बचने के लिए अपने मित्रों को पत्र लिखा है। तो यहाँ पर पत्र का जो विषय है उनको 3 भाग में हम बांट देते हैं, यानी आपको भी पता है कि पत्र के अंदर 3 प्रकार के परिच्छेद होते हैं। उसमें पहला आरंभ, मध्य और अंत। तो इस प्रकार 3 जो परिच्छेद होंगे तो उसमें पहला परिच्छेद आपको करके लिखना है। तो उसमें आपको लिखना है कि जिस तरह से कहीं से भी पहले पत्र आता हो तो आरंभ में इस तरह से आपको लिखना है कि तुम्हारा पत्र मिला और ये जानकर बहुत दुख हुआ कि सूरत में आज महामारी ज्यादा फैल गई है और तुम उसमें सावधानी रखते हो, ये जानकर आनंद हुआ। यानी पहले पैराग्राफ में आनंद व्यक्त करना है, यानी जो पत्र आपको मिला है उसके बारे में आपको पहले आरंभ में बहुत पत्र की चर्चा करनी है और उसके बाद मध्य में जिस विषय के लिए हम पत्र लिखते हैं उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो यहाँ पर मध्य के अंदर हमें महामारी की रोग कोरोना से बचने के उपाय बताने हैं अपने मित्र को। तो यहाँ पर राकेश अपने मित्र हरीश को उसके बारे में उपाय बताएगा, यानी वो कहेगा कि आज जो महामारी फैल रही है उसका इलाज नहीं है, लेकिन उसमें हम कुछ सावधानियां रख सकते हैं। अगर वो सावधानी हम रखेंगे तो महामारी से बच सकते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें पत्र लिखा है कि तुम अपने और अपने परिवार का सावधानी से ध्यान रखोगे। तो तुम्हें कोरोना की महामारी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो मैं अपने अनुसार मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना से बचने के लिए हमें ताजे फल लेने चाहिए, नींबू पानी, गर्म पानी पीना चाहिए, यहाँ तक अपने मुंह पर मास्क पहने रहना चाहिए, लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, अगर बन सके तो घर से कम निकलना चाहिए और जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। और वैसे तुम फ्लैट में रहते हो इसीलिए वहाँ पर तुम्हें लिफ्ट का उपयोग करना नहीं चाहिए, यानी ऐसी चीजों का तुम्हें बहिष्कार करना चाहिए। यहाँ पर महामारी से बचने के लिए हम अगर खुद सावधानी रखेंगे तो हम उससे बच सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में कहा गया है कि जिस तरह से हम उसको सावधानी रखने के लिए जो टिप्स है वो भी दे सकते हैं कि सुबह हमें योगा करना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रह सकता है। उसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि तुम्हारी जो इम्यूनिटी पावर जो होती है वो भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, जिसमें
आप खाटना वाले जो फल है वो ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। उसके साथ साथ हमें व्यायाम भी करना चाहिए। यानी इस तरह की अलग अलग टिप्स जो आपको याद है कि महामारी के रोग में बचने के कारण क्या क्या सावधानी हम रख सकते हैं जिससे हम बच सकते हैं। तो वो सारी सावधानी बताते हुए अपने मित्रों को यानी वो मध्य भाग में आपको लिखना है। उसके बाद जो है अंत, तो अंत होता है उसमें आप ये इस तरह से लिखना है, आशा है कि तुम इस बात का ध्यान रखोगे और साथ में ही अपने परिवार का और अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में जागरूक करोगे, जिससे इस महामारी से हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे छोटे भाई बहन को प्यार और बड़ों को प्रणाम। तो इस तरह से हम अंत यानी पत्र का अंत करते हैं। उसके बाद आती है समाप्ति, यानी जो हमने पत्र लिखा है उसमें भी दाहिनी ओर यानी पत्र पूरा होता है, उस पत्र की दाहिनी ओर नीचे की ओर आपको लिखना होता है कि तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र, और जिसने पत्र लिखा है उसका नाम वहां पर लिखना होता है, तो राकेश पटेल। तो यह हुआ व्यवहारिक पत्र। इसमें अगर आपको आवेदन पत्र लिखना है तो आवेदन पत्र के अंदर जिस तरह से यहाँ पर आपने अपना पता या दिए गए पते के बारे में लिखा है, उसी तरह जिस जगह पर आप आवेदन पत्र भेज रहे यानी या आपकी नौकरी के लिए जो आवेदन पत्र भेजा गया है उसका पता यहाँ पर लिखना होता है। और उस पते के बाद ये जो संबोधन और अभिवादन आता है, उसके बाद विषय आता है। यानी इस प्रकार से अलग अलग तरीके से जो पत्र लिखने होते हैं उसी प्रकार से हमें पत्र लिखना होता है। उसी तरह से अगर शिकायत के पत्र है तो उसमें भी विषय आएगा, किस विषय पर आप शिकायत कर रहे हैं, तो वो पत्र इस तरह से लिखे जाते हैं। आशा है कि आप इसी तरह से सही तरीके से और सही ढंग से पत्र लिखेंगे। यानी पत्र लिखते वक्त जो आप गलतियां करते हैं उस गलतियों को यहाँ पर आपको सुधारना है। तो थैंक यू वेरी मच।